Class 7th English Grammar Chapter number 16 The Sentence and its Structure. बहुत ही easy और छोटा सा chapter है. We know that a combination of words that makes complete sense is called a sentence. ये तो आपने previous classes में सीखा ही होगा कि sentence क्या होता है. Combination of words that makes complete sense is called a sentence. यहाँ पे sentence के भी example दिए हैं. The girls are going to school. Rima is my best friend. अब sentence and its structure number 1. पहला structure क्या होता है? When we create a sense, we first name some person or thing and then second say something about that person or thing. जब कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी पर्सन या चीज़ का नाम होता है और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स वी हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मतलब हर एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में उसका प्रेडिक्शन, उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज़ प्रेडिक्शन उसका होता है. Thus, every sentence has two parts. तो इस तरह से every sentence में दो parts होते हैं. The subject, it is that part of the sentence which names the person or thing we are speaking about. Subject क्या होता है? Sentence में कोई naming word, कोई person का नाम या चीज़ का नाम, noun ही होता है. फिर दूसरा क्या होता है? The predicate. It is the part of the sentence which tells something about the subject. और वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, दोनों को अलग करके दिखाया है, बट वो इट फॉर्म्स कंबाइंड सेंटेंस. दिस स्टोरी बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो दिस स्टोरी बुक जो है वो सब्जेक्ट है. अवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी. हमारे ब्रेव सोल्जर्स. वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. वॉकिंग चलना नाउन है. द मून शाइन्स एट नाइट. You have already learned about this sentence structure in English Grammar 6 of this series. इस सीरीज़ का जो लोग ने लास्ट ईयर मतलब याद हो, जो सेम क्लास में थे 6th में, तो मतलब सेम स्कूल में थे, तो उनको तो पता ही है कि यही सीरीज़ की जो बुक थी ग्रामर की, तो उसमें ये सब आया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला. अब दूसरा स्ट्रक्चर है द सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर नंबर 2. The 5 main types of sentences are. तो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं. पहला एसर्टिव. एसर्टिव को 3 नाम से जानते हैं, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट. दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5th जो है ऑप्टेटिव. सबसे पहले देखते हैं एसर्टिव. एसर्टिव जो होता है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट. An assertive sentence is one which states something. It is further of 3 types. और उसमें भी 3 टाइप के होते हैं. assertive जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं. उसमें 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. एक तो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ही हेल्प हिज फ्रेंड्स. नेगेटिव, ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स. और एम्फेटिक. एम्फेटिक क्या होता है? लेट मी क्लियर फर्स्ट. एम्फेटिक यानी कोई चीज़ को ज़्यादा प्रेशर दे के बोलना है, आपको ये करना ही है. ही डिड हेल्प हिज फ्रेंड्स. तो जब प्रेशर, ही हेल्प हिज फ्रेंड्स नॉर्मल सेंटेंस है, पर ही डिड हेल्प हिज फ्रेंड्स तो ये एम्फेटिक हो गया. उसको उसने हेल्प की, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की, लाइक दैट. तो ये हो गया एसर्टिव के पार्ट्स. एसर्टिव 3 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक. अब है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पता ही है, क्वेश्चंस होते हैं. इंक्वायरीज अबाउट समथिंग सच एज सेंटेंस आर कॉल्ड दैट सेंटेंस हैव क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वेयर इज़ योर फादर? व्हाई आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी इन द नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो सच एज. और इंट्रोगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव, एफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है. Didn't he finish his work? Aren't you late for the train? Such a sentence is called negative interrogative. और ऐसे सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस. पता ही है आपको, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें
जो होती है उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। शट द डोर कमांड, डू पे अस अ विजिट, इंट्रीटी। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग सच एज प्लेजर, एंगर और सरप्राइज। एक्सक्लेमेशन में क्या होता है? प्लेजर होता है, खुशी होती है, एंगर होता है, सरप्राइज होता है। अबाउट समथिंग विच हैज़ बीन सेड और डन, किसके बारे में? जो कुछ भी हुआ हो उसके बारे में, या तो खुशी होती है या गुस्सा होता है या सरप्राइजिंग होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सप्रेशन टेक्स अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो तो पता ही है, हर एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव वॉन, हाउ फुलिश ही इज़। अब उसके बाद जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज़ वन विच एक्सप्रेस अ विश। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिर्फ विश के बारे में होता है। मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबा जिए। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस शायद आपके लिए न्यू है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर है, देखते हैं क्या है। एवरी सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इम्पेरेटिव एंड assertive सेंटेंस, a mark of exclamation is placed at the end of every optative and exclamatory sentence। मतलब exclamation और optative दोनों के एंड में exclamation मार्क आता है। तो ये ज़रूरी है, आप लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा exclamatory है। A question mark is placed at the end of every interrogative sentence। यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिर्फ सेंटेंस टाइप आइडेंटिफाई करने हैं। ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, पर आप लोगों को हर एक सेंटेंस रीड करके, जैसा कि मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों में को डिफ्रेंशिएट करना है। और फिर मैंने ये भी यहाँ पे बताया है कि कौन सा एम्फेटिक है, कौन सा नेगेटिव, एफर्मेटिव, रिक्वेस्ट है या इंट्रीटी है। ये सारी चीज़ें आपको मार्क करनी है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग कोई भी सेंटेंस हो पहचान सको। अब थर्ड स्ट्रक्चर है द सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर नंबर 3। विथ रिस्पेक्ट टू अ क्लोज देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। वो ये जो 3 टाइप है वो क्लोज के अकॉर्डिंग होते हैं कि सेंटेंस में किस टाइप का क्लोज है, कितने हैं, कैसा है। अ सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन क्लोज इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में एक ही क्लोज हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। द नॉटी बॉय ब्रोक द विंडो, शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, अरमान स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो इनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आई रॉट अ लेटर टू माई फादर। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट हैज़ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। कोई भी सेंटेंस है उसमें 2 क्लोजेस है, 2 अलग अलग पार्ट्स है, इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि मीशा सो मनु एंड शी बिकेम हैप्पी, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पे 2 क्लोजेस हैं, यानी 2 सेंटेंस है जो कंजक्शन से जॉइंट है। मैनी वेर कॉल्ड बट फ्यू वेर चोजन। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ईच क्लोज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लोज। और हर एक पार्ट जो है कंपाउंड सेंटेंस का उसको अलग से कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। अ सेंटेंस विच हैज़ अ प्रिंसिपल क्लोज along with one or more dependent clause is called a complex sentence। अब तीसरा पार्ट आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जिसके पास प्रिंसिपल क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जिसका अलग एग्जिस्टेंस होता है, along with one or more dependent clause is called a complex sentence। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। The clause which contains the main verb of the entire complex sentence is called the principal clause। अब principal clause किसको कहते हैं? तो जो क्लोज में मेन वर्ब, पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है
वो जिस क्लोज में हो उसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और जो बाकी का जो दूसरा क्लोज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं. द क्लोज विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लोज. अ सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन. मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो अकेला एग्जिस्टेंस नहीं कर पाता, उसको वो डिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर, उसका कनेक्शन रहता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो वो अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इट डज़ नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ. उसका अलग से कोई ठीक ठाक मीनिंग नहीं निकलता है. देखिए टेबल में प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज. आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है. इफ़ ही हैज़ पास्ट. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या जानना है, मेन चीज़ क्या है, प्रिंसिपल क्या है आपका. यू वॉन्ट टू नो इफ़ ही हैज़ पास्ट, वो पास हुआ कि नहीं. आई लाइक द बॉयज़, मुझे बॉयज़ पसंद है. किस टाइप के, हु वर्क हार्ड. अब यहाँ पे हु वर्क हार्ड का कोई अपना ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हु वर्क हार्ड उसका इम्पोर्टेंस तभी बनता है जब वो प्रिंसिपल क्लोज आई लाइक द बॉयज़ के साथ कनेक्ट होता है. और आई लाइक द बॉयज़ को इंडिविजुअली भी देखे तो मुझे बॉयज़ पसंद है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम लोग समझ सकते हैं. राम लॉस्ट द वॉच. राम की वॉच खो गई है. दैट बॉब हैड गिफ्टेड हिम. कौन सी वॉच खो गई है, जो बॉब ने उसको गिफ्ट की थी. दैट बॉब हैड गिफ्टेड हिम, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज कैसा होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज कैसा होता है. You have learnt about the types of subordinate clause in chapter 1 to 4 of this book. Chapter 1 to 4 में noun clause, adjective clause और adverb clause आया था ना. अब let us recapitulate the structure of the sentence. अब हम उसको थोड़ा और एक बार रिवाइज करते हैं. सेंटेंस में 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. और कॉम्प्लेक्स में होता है एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज. अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. नाउन क्लोज नेमिंग इंडिकेशन होता है. एडजेक्टिव जो होता है दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. और एडवर्ब जो होता है उसमें क्या होता है, टाइम, मैनर, प्लेस, इस टाइप का होता है. तो ये आपको वापस से रिकॉल करना है आगे के चैप्टर का. अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है. सिंपल के लिए मैंने एस रखा है, कंपाउंड के लिए सी डी और कॉम्प्लेक्स के लिए सी एक्स. अब डिफरेंस देखते हैं. विथ ग्रेट एफर्ट टॉनी लिफ्टेड द बॉक्स. सिंपल. द डेकोइड्स हाइडिंग प्लेस इज स्टिल अननोन. अब कंपाउंड क्या है, सैम वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड. यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही है, कंपाउंड सेंटेंस है, वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 6 नंबर देखते हैं. आई एक्सेप्ट दैट आई शैल मीट देवेन टुनाइट. सॉरी, आई एक्सपेक्ट. हाँ, आई एक्सपेक्ट दैट, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट आई शैल मीट देवेन टुनाइट, कि मुझे आज उसको मिलना है. देखिए हर एक पार्ट में एक एक वर्ब है अपना अपना. यहाँ पे एक्सपेक्ट है और दूसरे पार्ट में मीट है. फिर सी डी. आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर. मैंने कॉल किया पर उसने आंसर नहीं दिया. द गर्ल हु इज़ सिटिंग बिसाइड मी इज़ माई कज़िन. ये होता है कॉम्प्लेक्स. इस तरह से मैंने सारे ही सेंटेंस के आगे लिख दिया है. आपको सारे ही सेंटेंस रीड करने हैं और उसको माइंड में क्लियर भी करना है कि वाई दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, वाई दिस इज़ कंपाउंड. ओके. सेकेंड एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है. प्रिंसिपल क्लोज आइडेंटिफाई करना है और सबऑर्डिनेट क्लोज आइडेंटिफाई करना है. ही कैन प्रूव दैट ही इज़ इनोसेंट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज ही कैन प्रूव है. Before they went left, he made some food. He made some food
बिफोर देवेन लेफ्ट, तो उसने क्या खाना बना लिया। और फिर बिफोर देवेन लेफ्ट वो जो है वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। आई रिजॉइस, तो मैं खुश था, मैंने एंजॉय मतलब आई एंजॉयड दैट ही हैज़ गुड फॉर्चून, वो सबॉर्डिनेट क्लोज हो जाता है। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस में द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, और बीच वाला विच इज़ लॉस्ट जो है वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो मोमेंट चली गई। कौन सी मोमेंट चली गई? विच इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चली गई। कौन सी? जो गई है वो। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है और सबॉर्डिनेट क्लोज कौन सा है, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब देखिए 14 में भी कुछ ऐसा ही है। द मैन इज़ माई ब्रदर हु इज़ स्टैंडिंग बिसाइड्स मी, तो यहाँ पे आगे और पीछे दो पार्ट्स में प्रिंसिपल क्लोज है। द मैन, कौन सा मैन? इज़ माई ब्रदर हु इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी, हु इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी जो है वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और छोटा भी है। आप सबको ये कंप्लीट कर लेना है। ओके।